जो कलर डाई होंगे उसके 500 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आ गई जी मैं वापस। मैं थी जी छुट्टियों पर। बीच में मैंने रेस्ट तो नहीं कर रही थी, मैं कर रही थी काम, इसी वजह से मैंने छुट्टियाँ की हुई थी। क्योंकि वो जो काम मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए एक चैलेंज है, फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं हमेशा इस तरह के चैलेंजेस लेती रहती हूँ। मेरी आदत है, जो मुझे लगता है ना कि ये मुश्किल है, वही काम मैं करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये कर लूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो इस मर्तबा भी इसी तरह का एक चैलेंज मैंने लिया हुआ है। अभी तो ये निहारी बना रही हूँ, ये कोई चैलेंज नहीं है। मैं पैकेट वाला मसाला यूज़ कर रही हूँ, उसी से बना रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें बीच में मैंने ट्राई की, बनाई, लेकिन वीडियो नहीं बना सकी। एक तो मोबाइल में मसला है कि कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड होते हैं, कुछ रिकॉर्ड होने के बाद फिर मुझे मिलते नहीं हैं। ये इसमें मसला हुआ हुआ है। अगर किसी के पास ये मोबाइल है वीवो, तो इसमें मेरे ख़्याल में इसे अब अपडेट करना पड़ेगा, शायद ये वाला मसला है। इसमें तो बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते, इसी वजह से मेरा दिल भी नहीं करता है। तो मैं बिज़ी कहाँ पर थी? तो मैं बिज़ी यहाँ पर थी। ये चैलेंज आजकल मैंने लिया हुआ है, तो कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कमरा जो है उसमें मैं पेंट कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा लोग करते हैं ना, बाहर के मुल्कों में कौन बुलवाता है इनको पेंट वग़ैरह करने के लिए। वहाँ पर वो लोग खुद कर लेती हैं, लेडीज़ करती हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाते? तो आज मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है और ये वाला ब्रश है ना, ये रोलर वाला, तो ये थोड़ा-सा सही नहीं चल रहा है, इसी वजह से मुझे थोड़ी-सी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं खुद कर रही हूँ। किस तरह से करती हूँ और हो पाता है कि नहीं, ये इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। ये अलमारी जो है ना, ये इसको हिलाना-जुलाना बहुत ईज़ी है, क्योंकि ये 3 पीसेज़ में है। अगर एक ही होती है ना, तो उसको फिर इधर-उधर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आई थी कि इसे अब इसका जो दूसरा पार्ट है, उसमें से भी चीज़ें निकाल लेते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये 3 जो इसके पीसेज़ हैं ना, वो थोड़ा इधर-उधर करके रख देते हैं और कलर करते जाएँगे और इनको रखते जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस पर छींटे आ रहे थे। तो फिर अब इसको करेंगे। मैं फिर वापस आ गई हूँ जी निहारी पे, क्योंकि इसमें जब मैंने आटा डाला था ना, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाती हूँ। उसके बाद इसका जो ऑयल होता है ना, दोबारा से इसमें ऐड कर देती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसका जो रोगन, इसकी जो खूबसूरती है ना, निहारी के ऊपर इसके रेड रेड सा रोगन होना चाहिए, वो गायब हो जाता है आटा डालने के बाद। तो अगर आप जब उसे फ्राई करते हैं तब वो ऑयल निकाल लें और बाद में जब आटा पक जाए उसके बाद इसमें ऐड कर दें, तो वो फिर गायब नहीं होता है। और ये जो प्लेट्स है ना, आप लोग देखते हैं अक्सर मेरी वीडियोस में, तो ये मैंने जब ली थी ना, तो इस पर लिखा हुआ था निहारी प्लेट। तो इसी वजह से मैं इसमें निहारी और आलू गोश्त इस तरह की चीज़ें निकालती रहती हूँ। तो आज मैंने 2 चीज़ें आप लोगों से शेयर की। एक तो इसकी तो रेसिपी नहीं शेयर की है, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने ये पकाया था। एक और चीज़ भी मैंने ट्राई की है, वो बहुत अच्छा बनता है। इस तरह के सालन जो होते हैं ना, शोरबे वाले, ये मेरे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं। ब्लैक कलर में लेंस दिखाओ, चौड़ी वाली। यार मल्टी कलर की भाई, वो कोई चिपकाने वाला वो दिखाओगे ना भैया? हल कौन बनाएंगे? ये दिखाता हूँ भाई। मेडोरा लिपस्टिक है, कौन सी है ये? इधर मुझे मेरी पुरानी लिपस्टिक याद आ गई थी, मेडोरा वाली जो मैट लिपस्टिक होती थी। मैं अक्सर ब्राउन कलर लगाती थी, तो लिप लाइनर लगा के अंदर लाइट वाला कलर और फिर डार्क कलर की वो लाइन करके तो वो लगाती थी। तो अब मैंने कहा कि दोबारा से यही वाली लिपस्टिक ले लेती हूँ, क्योंकि लिप लाइनर से होंठ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और दूसरी लिपस्टिक्स मैंने यूज़ की हैं, लेकिन इसकी बात अलग है। लेकिन मुझे कलर यहाँ पर समझ में नहीं आए, तो वो मैंने छोड़ दिया। मैं जा रही हूँ दुपट्टा डाई करवाने के लिए। जब भी आप कोई सूट लेते हैं ना, उसका अगर आपने दुपट्टा नहीं लिया है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है फिर उसकी मैचिंग करना। अगर बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि परफेक्ट मैच हो, और फिर परफेक्ट मैच नहीं होता है दुपट्टा, तो फिर इसी तरह से फिर रुलना पड़ता है। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ कि मुझे दुपट्टा मुझे नहीं मिला, लेकिन डाई करवाऊँगी। अभी उस शर्ट का मैं पीस लेकर आई हूँ, वो दे के तो मैं इसे डाई करवाऊँगी, क्योंकि
लॉन का दुपट्टा मुझे चाहिए, तो लॉन पर ही मैं डाई करवा रही हूँ। जॉर्जेट के साथ फिर ये मसला होता है कि कहीं नहीं जा सकते उसमें। कैसे? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला करते हैं, वो साइड वाला एक वो लाइनों वाला आता है ना, लहरिया जिसे कहते हैं। एरिया में ये होता है, ये नहीं, वो वाला। तो क्रॉस लाइन वाला। हाँ, हाँ, ये हो जाए। इसके कितने? तो एक तो इसमें ऑलरेडी है, जो 2 कलर डाई होंगे उसके 500 रुपये, इस तरह का। हाँ, क्या होगा? वो खैर है, वो खैर है। पहले एक अच्छा खासा दुपट्टा 50 रुपये में डाई हो जाता था। अब क्या होता है कि जितने कलर्स आप लोग लगवाएंगे उस हिसाब से पैसे बढ़ते चले जाएंगे। अगर 2 हैं, 3 हैं, इस हिसाब से अगर 3 कलर करवाते हैं तो फिर 750 रुपये में दुपट्टा डाई होगा। ये तो भाई बड़ा ही मुश्किल हो चुका है, इससे तो मैचिंग मिल जाती तो अच्छा था। ये मेरा सूट है जिसके दुपट्टे की लेस लगवाने के लिए मैं गई थी। आज जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर पे, सूरह मुज़म्मिल पढ़ा रही हैं तो वहाँ पर। और ये मेरा जो सूट है इस पर ये पट्टी जो लगाई हुई है ना टेलर ने, पता नहीं क्या सोच कर इसने लगाई। पूरे सूट का जो है ना वो इससे ना, इस पट्टी से ना अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा था कि खुलवा लूँगी, लेकिन इतना टाइम नहीं था। ये वाला सूट आज मुझे पहन के जाना था तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। वैसे दुपट्टा मेरा बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बटर चिकन। वहाँ पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उनसे मैं मिली थी काफ़ी टाइम के बाद। फ्रेंड्स हम लोग, मैंने कहा कि 1 साल हुआ है, उन्होंने कहा नहीं 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, हम उसके बाद ही मिले हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मिले थे। पहले बहुत मिलते थे, जब मैं उनके साथ ही उस पड़ोस में रहती थी ना, हमारा आना-जाना बहुत होता था। लेकिन अब इतने टाइम के बाद मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगा। दिल ही नहीं कर रहा था मेरा वापस आने के लिए, इतनी हम लोगों ने बैठकर बातें की हैं। भूल गई मैं वीडियो बनाना, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई तो फिर मैंने कोई वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। तो बटर चिकन मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट कर लिया है। ये बहुत अच्छा बनता है। इस तरह के सालन मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो और तला भुना जो है ना वो मैं बहुत कम बनाती हूँ। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सब्जियां मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। बीच बीच में चिकन बन जाता है, लेकिन अक्सर बाहर से जो आता है वो भी तो फ्राई होता है। तो मैं फ्राई खुश्क जो चीज़ें होती है ना वो बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, रोटियाँ बना रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद आज फ्राइडे वाले दिन मेरे घर में बिरयानी नहीं बन रही है। वो इस वजह से नहीं बन रही है क्योंकि इन्होंने रात को बिरयानी बाहर से मंगवा ली थी। मैंने कहा अगर बाहर से बिरयानी आ गई है तो फिर अब सुबह नहीं बनेगी। तो अभी मैं रोटियां पका लेती हूँ क्योंकि चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखना होता है, तो इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था। प्योरी मैं बना लेती हूँ। और इसकी आधा किलो तकरीबन ये टमाटर हैं, इसकी मैंने प्योरी बना ली है। और चिकन जो है वो 1 किलो से ऊपर है। आप लोग कहेंगे अभी तो कहा था कि तला हुआ नहीं खाती हूँ, फिर इसे फ्राई क्यों कर रही हो? तो इसे थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है खुले मुँह के बर्तन में। जैसे तवे पर मैं कर रही हूँ ना, नॉन स्टिक पैन हो और थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको फ्राई करना पड़ता है। अगर आप एक ही दफ़ा में पूरा डाल देंगे कढ़ाई वगैरह में तो फिर वो पानी छोड़ देगा और ये वाली बात नहीं होगी। तो इस वजह से इसे मैं तवे पर फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा बहुत इसे फ्राई करना पड़ता है, पानी इसका खुश्क हो जाए, हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसे पकाऊंगी। और मेरी फ्रेंड से ना इतने टाइम के बाद मैं मिली हूँ। मैंने कहा कि नहीं कम टाइम हुआ है, तो उन्होंने हिसाब लगाया तो वो कह रही हैं कि नहीं 1 साल से तो पक्का ऊपर 1.5-2 साल हो चुके हैं तुम्हें हमसे मिले हुए। तो फ़ोन पर तो बात हो जाती है लेकिन मिलना जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। पहले हम लोग बहुत मिलते थे, एक ही पड़ोस में रहते थे और हम ना अपने बच्चे टीचर के पास भेज देते थे जब उनका ट्यूशन का टाइम होता था तब हम लोग ना फिर चीज़ें बनाते थे, फिर एक जगह पर बैठते थे एक के घर में और फिर खाते थे और पार्टी वार्टी करते थे। इतना अच्छा लगता था ना वो वाला टाइम, बच्चों को जब हम ना ट्यूशन वाली बाजी के पास छोड़ते थे और हम कहते थे इनको आने नहीं देना। मेरे बच्चे तो फिर भी सही है ना, मेरी जो दूसरी फ्रेंड है ना उनके बेटे का नाम है फैज़ान। हम कहते थे फैज़ान को तो बिल्कुल मत आने देना वो थोड़ा सा शरारती था, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। तो वो ना बहुत शरारती था, तो फिर हम कहते थे इसको तो ज़्यादा देर तक बिठाना, हम लोग जब तक ना ये अपनी पार्टी वार्टी नहीं कर लेते। वो तंग करता था, अपनी माँ को ही करता था। तो फिर बड़ा वो टाइम हम लोगों ने उस दिन याद किया और काफ़ी देर तक बैठे रहे, बहुत देर तक। तो ये वाला सूट मैं वहाँ पर पहन कर गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ही
पहना है, तो अभी फ्रेश होकर मैंने दोबारा पहन लिया है, जुम्मे का दिन है, तो ये मैंने फिर से पहन लिया। हमारी अम्मी ना जब भी नया सूट बनवाती ना, वो फ्राइडे को ही पहनती है, वो फिर नमाज़ पढ़ती हैं जुम्मे की उसमें। तो आज मैंने कहा मैंने पहले थोड़ी देर के लिए पहन लिया है, तो आज मैं पहन लेती हूँ। तो अच्छा सिला है, लेकिन वो वाली जो इस पे पट्टी लगी हुई है ना, ये जो येलो टाइप का कलर है, ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो चिकन देखिए मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। इसको इस तरह से आपने पलट देना है, एक ही जगह पे नहीं डालना है, क्योंकि 1-2 मर्तबा चीज़ें आप ट्राई करते हैं ना, तो वो फिर बात समझ में आ जाती है कि ये कैसे पकेगा। लेकिन पैकेट पर पूरा लिखा होता है। मैं घर के मसालों से भी बनाऊँगी इसको, जिस तरह से ये बनता है। आज मैं पैकेट के मसालों से बना रही हूँ, तो ये देखिए पूरा ये मैंने अब कढ़ाई में डाल दिया है, ड्राई हो चुका है ना, अब इसे कढ़ाई में डाल दिया और जो टोमेटो वो प्यूरी मैंने बनाई थी, वो प्यूरी इसमें ऐड कर दी और बहुत अच्छा बनता है। मेरे बच्चों को ना ये बटर चिकन और मलाई कोफ्ता और क्रीमी कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें और शोरबे वाला सालन, ये बहुत अच्छा लगता है। शायद बच्चों को जो खिलाते हैं उनको वही अच्छा लगता है, या फिर ऐसा है कि इनकी चॉइस ऐसी है, तो इस तरह के सालन इनको अच्छे लगते हैं। फिर जुम्मे की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था, ये जो टमाटर है ना इनके साथ। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे ग्रेवी भी चाहिए, तो इस वजह से। ये देखिए पक चुका है, और ये बहुत अच्छी डिशेज़ होती हैं। इस तरह का जो रेडीमेड मसाला है ना, उससे जल्दी बन भी जाती हैं, लेकिन मैं रेडीमेड मसाला बहुत कम लेती हूँ, आजकल मैंने कम कर दिया। मैंने जब से सुना है ना इसमें वो होता है टेस्ट एनहांसर जो होता है, चाइनीज़ सॉल्ट, किसी ने कहा था, अब इसमें है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, तो तब से मैंने कम कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने बटर डाल दिया, बटर अच्छा ख़ासा इसमें होना चाहिए, क्योंकि बटर चिकन बना रहे हैं तो फिर बटर तो होना चाहिए। तो काफ़ी सारा मैंने इसमें लिखा था अनसॉल्टेड, लेकिन मेरे पास सॉल्टेड था और मैं ज़्यादा बना रही हूँ। ये 1 किलो चिकन का था। रेसिपी मसाले जो होते हैं ना, वो थोड़े-से तेज़ होते हैं, तो मैंने चिकन थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया था, क्योंकि मैं 2 टाइम के लिए बना लेती हूँ, बार-बार मैं नहीं बनाती हूँ, सालन मुझसे नहीं बनता है। तो एक ही दफ़ा मैं बना लिया था, तो थोड़ा-सा किलो से मैंने ज़्यादा ले लिया था। अब ये तैयार है, अब इसमें डाल देंगे ये क्रीम, और क्रीम है, इसमें बटर है, और प्याज़ वग़ैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जो मसाले हैं उसमें मिक्स हैं, तो बहुत अच्छा बना था ये। रेडीमेड मसालों से मैं वो चीज़ें बनाती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझसे घर के मसालों से वो टेस्ट नहीं आएगा, वो मैं बनाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर पैकेट वाले मसाले, जैसे हर रोज़ जो हमारे घर में सालन बन रहा है, सब्ज़ी बन रही है, उसमें पैकेट वाला मसाला डाल दिया। कोई भी मसाला घर में रखा हुआ है, डाल दो जी सब्ज़ी में, उसमें उससे ना सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जो आप सालन बना रहे हैं, उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। आलू गोश्त में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो ये देखिए तैयार हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।